हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी बहन चाहिए। हम एक साथ दोनों खेलती थी। मेरी बहन मुझे चाहिए, हमारे नवाज साहबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी बहन चाहिए। हमसायों की बातों में आकर बच्ची घर से पैसे लेती है और उनको दे देती है। बच्ची पैसे लेने के लिए जाती है और आज तकरीबन 2.5 माह गुजर गए हैं, बच्ची वापस नहीं आई है। पता नहीं उसने क्या किया, ऐसा क्या नहीं किया उनके साथ। उनके ऐसा दिमाग वाश किया है उसने ना। मैंने बोला है बाजी मेरी बेटी आपके घर में पैसे लेने के लिए आई है, आपके घर से मेरी बच्ची गायब हो रही है। तो उसने मुझे बोला कि हमें क्या पता, आप जाओ बाहर कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे हमारे बाप के तो नहीं है, आप जाके कैमरों में चेक करो आपकी बच्ची अकेली जा रही है या किसी के साथ जा रही है। तब शीशे के सामने उसने बोला है कि 1 लाख रुपए दो, आपको मैं आपकी बेटी दूंगा, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आप मेरे अलावा बेटी लेके दिखाओ। कुरान के सदके मेरा कोई इंसाफ कर दो मरियम नवाज साहिबा, आपके भी बच्चे होंगे, आपका माँ बाप भाई बहन कुछ तो कोई तो होगा, मेरे बच्चे बाजी आप करवा दे। गरीब माँ बाप जिन्होंने एक एक पैसा जोड़कर घर में कुछ पैसे जमा किए कि अब मेहनत मजदूरी कर करके थक चुके थे कि रिक्शा लेंगे और अपना रोजगार चलाएंगे। घर में तकरीबन 1 लाख रुपया मौजूद था और 13 साल की बच्ची जिसको हमसायों ने ट्रैप किया, जिसको हमसायों ने वर्गलाया कि तुम्हारे घर में जो पैसे मौजूद हैं वो लेकर आओ। हमसायों की बातों में आकर बच्ची घर से पैसे लेती है और उनको दे देती है। माँ बाप को इस बात का इल्म नहीं होता और जब माँ को पता लगता है तो माँ के सामने बच्ची जो है वो कबूल करती है कि हाँ मैंने हमसायों को पैसे दिए, मैं उनसे वापस ले लूंगी, उधार दिए। पैसे लेने के लिए माँ बच्ची को जबरदस्ती भेजती है कि लेकर आओ पैसे, तुम्हारे बाप की हक हलाल की कमाई है। एक एक तिनका जोड़कर, एक एक पैसा जोड़कर हम लोगों ने वो पैसे जोड़े और तुमने वो किसी से पूछे बगैर उनको दे दिए। बच्ची पैसे लेने के लिए जाती है और आज तकरीबन 2.5 माह गुजर गए हैं, बच्ची वापस नहीं आई है। कहाँ गई बच्ची? को जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कुछ पता नहीं है गई किधर। अब हमसायों के घर में भी ताला लगा हुआ है, आपको अभी वो भी दिखाएंगे, उनके घर में भी ताला लगा हुआ है। माँ बाप ने फौरी तौर पर पुलिस को इन्फॉर्म किया कि जी हम लोगों की बच्ची को इस तरीके से अगवा करके ले गए हैं। एक लड़का भी पुलिस की हिरासत में है, लेकिन उसके बावजूद आज तक वो लड़की बाजियाब नहीं करवाई जा सकी। क्यों नहीं करवाई जा सकी? कहाँ पर है वो बच्ची? जिंदा भी है या नहीं है, कुछ इस बारे में इल्म नहीं है। उसके ये बहन भाई हैं जो मुसलसल रो रहे हैं। 2-2.5 महीने गुजर जाने के बावजूद भी आज भी इनकी आंखों के आंसू खुश्क नहीं हुए। ये वालदा है, इन्हीं से बात करते हैं, क्या हुआ है? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी बहन चाहिए। हम एक साथ दोनों खेलती थी। मेरी बहन मुझे चाहिए, हमारे नवाज साहबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी बहन चाहिए। हमने कुछ नहीं लेना, हमें हमारी बहन चाहिए। हम एक साथ खेलते थे, हमें हमारी बहन चाहिए। अच्छा इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करो, बहना मिल जाएगी। अल्लाह से दुआ करो, मिल जाएगी वो। हमारे सब कोई नहीं करता। बहना मिल जाएगी, परेशान नहीं होना, बहना मिल जाएगी इंशाल्लाह। बहना देखना, बहना आ जाएगी। क्या नाम है आपकी बेटी का? कौसर। कौसर? जी जी। अच्छा, उम्र उसकी कितनी है? 13 साल। 13 साल। कब से है ये हमसाया आप लोगों के साथ रहते? हमें 5 माह हो गए इनके साथ रहते। और ये आप लोगों से पहले से है यहाँ पर? जी जी। क्या काम करते हैं? 10 साल से रह रहे हैं, कह रहे। अच्छा, 7-8 साल से कह रहे हैं कि जो इतने रहने वाले ना वो कह रहे हैं 7-8 साल से रह रहे हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं वो? कोई काम भी नहीं करते थे। जितने भी अफरान थे ना वो मर्द बीवियां घर रहते थे। एक जो है गार्ड चौकीदारा करता था ना, वो जो हमारा मालिक है, हमारा भी मालिक है, उनका भी मालिक है, वो सिर्फ उनका चौकीदारा कर रहा था। 20,000 तनख्वाह से। बाजी आप बताएं कैसे घर उनका चलता है? ठीक है। तो वो जब आती जाती थी ना, मैंने उसको बोला कि तुम्हारा आना जाना मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बात करो। कितनी बार मैंने मना किया। वो मेरी बच्ची के साथ जब मैं नहीं होती घर में आ जाती थी। वो औरत आती थी? जी जी, औरतें 2 औरतें थी, वो आ जाती थी। अच्छा। जब मैं आती थी मैं गुस्सा करती थी, फिर वो चली जाती थी। मेरी बच्ची भी चली जाती थी। पता नहीं उसने क्या किया है, ये मुझे नहीं पता है। बेटी को भी ले जाती थी? जी जी, वो भी जाती थी उनके पास। अच्छा। जब मैं नहीं होती थी। अच्छा, ठीक है। जब मैं आती थी मैं डरती थी, वो वापस घर में आ जाती थी। अच्छा। ये पता नहीं उसने क्या किया, ऐसा क्या नहीं किया उनके साथ। उनके ऐसा दिमाग वाश किया है उसने ना। तो हमारी बच्ची को पैसे घर में रखे हुए थे, उसने वो भी उठवा के उनके पैसे कहाँ से आए थे आप लोगों के पास? हमने काम, मैं भी काम करती, मेरी बेटी भी और मेरा शोहर भी काम कर रहा था। हमने रिक्शे के लिए जोड़ के रखे। रिक्शे के लिए जोड़े थे? जी जी। अच्छा। तो ये कान का मरीज है, से काम नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमने जोड़ के रखे हैं। वो ना
उसने उसका दिमाग वाश करके उधार करके ले लिए। आपको इल्म नहीं हुआ? कितने दिनों बाद पता लगा घर में पैसे नहीं है? तो वो जो थे हमारे ना, मैं काम करती थी ना, जो ऊपर से पैसे बन जाते मैं उनका खर्चा चला लेती थी। अच्छा। हाँ, जो थे रखे हुए थे यहाँ, मैं उसको हाथ नहीं लगाया कि ये रखे हुए अगली तनख्वाह मिलेगी इनकी भी हमारे भी, ये हम मतलब मिला के रक्षा ले लेंगे। अच्छा। किस्तों पे। ठीक है। वो ना बाजी उसने वो ले ली उनसे। अच्छा। जब मुझे पता चला, मैं कपड़े निकालने लगी ना घर से। अच्छा। तो मुझे पता चला तो मैंने पूछा को सर तुम्हें और तुम्हारे बाप को पता है पैसे कहाँ हैं? आपकी सबसे बड़ी बेटी है वो? जी, वो सबसे बड़ी है। अच्छा। पहले वो नहीं सी मान रही, फिर वो मैंने पूछा सख्ती से, फिर मान गई है, कह रही इनके पास हैं, उधार करने से मांगे हुए हैं। फिर मैंने कहा चल मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, ले आते हैं। कह रही नहीं अम्मी, वो तेरी गैर मुझे लें, मैं जाती हूँ ले आती हूँ। अब वो तुम जाओगी नहीं मानेंगे, तुम्हारी मौजूदगी में नहीं देंगे? नहीं। अच्छा। तो एक ही साथ घर है, मुझे तो नहीं पता था ना कि बच्ची गायब कर लेंगे। ये बच्ची गई है पैसे लेने, फिर बाजी वापस नहीं है। आपके तो बिल्कुल सामने घर है, आपको पता नहीं लगा? यहाँ पे बैठे मुझे नजर आ रहा है दरवाजा। ये गेट बंद था ना हमारा ना, वैसे ही कुड़ी नहीं लगी हुई थी, गेट बंद था। मैं इसको फोन किया उसके पापा को, मैंने कहा ये ऐसी बात है आप आ जाओ। जब ये आ गया, इसके आने से 5 मिनट पहले गई है ये अभी से। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। बाजी बच्ची ना, जब बच्ची ने ये पैसे उठा के दिए हैं तो मेरे मोबाइल का पैनल टूटा हुआ था, मैं काम पे खड़ा हुआ था। अच्छा। तो मैंने अचानक फ़ोन किया है। मैंने ये सोचा कि पता कर लूँ कि ये काम पे गई हैं, कोई परेशानी होगी कि ये तो रब्ता नहीं कर सकती, मैं किसी और नंबर से रब्ता कर लूँ। जब मैंने फ़ोन किया तो ये घर में थे। तो मैंने पूछा काम पे नहीं गए? इसने बोला नहीं। आप ऐसा करो, घर में हो, आके मेरी बात सुनो। तो मैंने बोला क्या मसला है, आप बता दो फ़ोन पे। इसने बोला नहीं आप घर पे आ जाओ, एक बार घर आओ फिर मैं बताती हूँ। तो मैं उधर से घर आ गया हूँ वापस। जब मैं आया तो मैं इसके साथ गुस्सा करने लग गया कि मैं काम पे खड़ा हुआ था, मालिक दिहाड़ी देती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे वो छुट्टी करवा दे, फिर मैं क्या करूँगा। तो फिर इसने मैंने बोला कि हाँ क्या मसला है बताओ। तो इसने मुझे बताया कि जो पैसे पड़े हुए थे वो पैसे घर में नहीं हैं। मैं तो परेशान हो गया हूँ कि किधर गए हैं पैसे। जब मैंने पूछा किधर गए तो इसने बोला कि आप परेशान ना हो, पैसों का पता चल गया, पैसे हमारे बेटे, जी हमारी बेटी काउंसलर ने उठाए हैं। तो मैंने बोला क्यों, उसने क्यों उठाए हैं, किधर किए हैं? आके वो उसने उठाए हैं और वो मान भी गई है कि वो पठानियों को पैसे दिए हुए हैं। तो मैंने फ़ौरन इनसे पूछा कि काउंसलर किधर है? इसने बोला कि वो उनके घर में पैसे लेने के लिए गई है। मैंने अपने बेटे को भेजा कि जाओ अपनी बहन को बुला के लाओ। तो ये गया है पैसे ले वो बहन को बुलाने के लिए। तो वापस इसने बताया कि अब्बू वो तो उनके घर में नहीं है। उस टाइम घर खुला हुआ था? नहीं, वो यानी कि उस वक्त जब ये लड़का गया था गेट खुला हुआ था, वो औरत घर पे बैठी थी और घर पे कोई नहीं था। अच्छा। इसने इसने बोला कि अब्बू काउंसलर जो है उधर नहीं है। तो मैं भागता हुआ गया हूँ। मैं गेट के ऊपर जाके मैंने बोला कि बाजी, मैंने बोला है बाजी मेरी बेटी आपके घर में पैसे लेने के लिए आई है, तो आपके घर में नहीं है, किधर गई है? आपके घर से मेरी बच्ची गायब हो रही है। तो उसने मुझे बोला कि हमें क्या पता, आप जाओ बाहर कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे हमारे बाप के तो नहीं है, आप जाके कैमरों में चेक करो आपकी बच्ची अकेली जा रही है या किसी के साथ जा रही है। बाजी आप बताएं कि उनको कैसे पता है कि मेरी बच्ची कैमरे में अकेली जा रही है? तो इसी बात में परेशान हो गया हूँ। फिर हम लोग ढूंढने लग गए। जब हम लोग ने ढूंढा है तो ये 15-20 मिनट बाद पूरी फैमिली घर से फरार हो गई है। ये 3, साढ़े 3, 4 घंटे बाद वापस आए हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि हाँ आप किधर गए थे? इनका मियाँ जो है वो बोल रहा था कि ये बच्चों की दवाई लेने गए थे, औरतें बोल रहे हैं हम दम करवाने के लिए गए थे बच्चों को। अच्छा। इनके बयान नहीं मिले आपस में। अच्छा। मैंने फिर भी इनकी मिन्नतें की, इनके पैर पकड़े कि खुदा के लिए आप हमें परेशान ना करो, हमारी बच्ची जिधर भी है आप बता दो। क्योंकि पहले एक बार ये लोग 4 साल पहले ये बकुआ कर चुके हैं मेरी बेटी के साथ, इसी बेटी के साथ। इसको पहले भी एक बार ये पठान की जो बेटी है ना शबाना, उसने छुपाया था। लेकिन वो 4-5 घंटे 6 घंटे हमें ढूंढने में लग गए थे, लेकिन हमने अपनी हिम्मत पे ढूंढ लिया था। अच्छा। फिर उस वक्त भी मैं कार्रवाई कर रहा था। आप तो नहीं रहते थे 4-5 साल पहले यहाँ पर? बाजी मैं काफ़ी देर से इधर रहता हूँ, लेकिन आता जाता रहता हूँ। अच्छा। महीना 2 इधर आ जाता हूँ, जब देखता हूँ बच्चे परेशान है ले आता हूँ। अच्छा। फिर जो है जब देखता हूँ तंग हो रहा हूँ फिर इनको वापस छोड़ देता हूँ। जी। तो 4 साल पहले जब इन्होंने छुपाया था ना, तो फिर हम उस वक्त भी हम लोग ने अपनी हिम्मत पे ढूंढ लिया था। छुपाने की क्या वजह थी, सामने नहीं आई वो हम आपको बताता हूँ ना कि उस वक्त हम लोग ने रक्शे वगैरह निकाल के हर जगह पे हमने घेरा पा दिया था। अच्छा। लारी अड्डे, नियाजी अड्डे, इधर उधर इनको मौका नहीं मिला था भागने का। अच्छा। तो जब हमने कैमरे किए थे 4-5 घंटे बाद इन लोगों ने बच्चे निकाल दिए थे। अच्छा।
फिर बच्ची से पूछा था, बच्ची ने आके बताया था कि ऐसे ऐसे मुझे शबाना छुपा के आई है, ऐसे ऐसे मसला है जी। फिर जिन लोगों के घर में छुपा के आए थे ना, उन लोगों से जब पूछा है तो वो लोग कुरान उठाने लग गए कि हम लोग बेगुनाह हैं, हमें पता नहीं है, ये शबाना ही है, ये पीछे से छुपा के गई है हमारे घर में। जब हमें पता चला है हमारी ये गलती है कि हम लोगों ने सिर्फ इसको आपके हाथ में नहीं दिया, ऐसे भगा दिया है, ये हमारी गलती है। अब उसके बाद फिर 4 साल बाद वही सब जी, जब मैं कार्रवाई कर रहा था उस वक्त उन लोगों ने कुरान के ऊपर हाथ रख के हलफ दिए कि हम खुदा के लिए, ये कुरान के वास्ते हमें माफ़ कर दो, हमें इसका पता नहीं था। तो फिर शबाना को जब पूछा, शबाना भी मान गई थी कि हाँ अंकल मैंने ये गलती की, हम तो खेल रहे थे, खेलते खेलते छुप गई, मेरे जहन में नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी मैंने कोई वो नहीं किया, मैंने बोला कि हाँ, मैंने कार्रवाई नहीं की जब कुरान के वास्ते पा रहे थे हमें। तो आज 4 साल बाद बाजी फिर इन लोगों ने ये वकूआ कर लिया है। जब हमें पता चला है हम लोगों ने बच्ची को ढूंढा है, ये गायब हो गए हैं, फिर वापस आ गए हैं, फिर ये कस्में उठा रहे थे। मैंने 155 पे कॉल की है तो मेरा मकान मालिक जो है वो आ गया है। उनका भी मकान मालिक, मेरा मकान मालिक एक है, और वो जो पठान है वो मकान मालिक का चौकीदार भी है फैक्ट्री में। तो मकान मालिक ने बोला है कि आप 155 को छोड़ो, आप वापस रोक दो उनको, मैं जो है आपका फ़ैसला कर देता हूँ। तो मैंने रोक दिया है। जब मैंने उनसे पूछा है कि हाँ जी बॉस, तो उसके बाद उसने बोला कि मैंने इनसे तसल्ली कर ली, इनके पास आपकी बेटी नहीं है, आप कहीं और ढूंढो। अच्छा, लेकिन 15 पे कॉल ना चलाओ जी। तो फिर जो है मैं बच्ची को ढूंढता रहा हूँ, तो रात हो गई है, रात को तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया, ये लोग फिर घर से फरार हो गए हैं। जब ये घर से फरार हो गए हैं तो मैं ढूंढते ढूंढते 3 बजे आया हूँ वापस, रात को 3 बजे। दिन भी सारा ढूंढा है, रात भी सारी ढूंढी है, हम लोग 1 मिनट नहीं बैठे घर में, गलियाँ मोहल्ले मस्जिद में ऐलान करवा दिए, एक एक गेट बजा के पूछ लिया, फूलों वाले चौक पे, हर जगह पे हम लोगों ने चेक किया, हमें बच्ची कहीं नज़र नहीं आई। तो फिर जब ये घर से दोबारा दूसरी बार फरार हो गए हैं तो मैंने मालिक को फ़ोन किया है कि आपने तो बोला था ये पठान कहीं नहीं भागेंगे, इधर ही हैं, ये फिर दोबारा भाग गए हैं। तो उसने बोला वो किधर गए हैं, उनको देखो पकड़ो। तो उसने फ़ोन किया है, जब फ़ोन किया तो उसने बोला कि पठान इधर ही है, ये आ जाता है। अभी फिर पुलिस ने अभी तक क्या किया? बाजी अभी तक पुलिस हमारा कोई तामन नहीं कर रही है। 2 महीने 17 दिन हो चुके हैं। मसला ये है कि मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हमारे पास 7 पुलिस तामन कर रही है नहीं कर रही है, बात करने का मकसद ये है कि 2 महीने 17 दिन में मेरे बच्चे भी भूख से मर रहे हैं। मैं भी हर जगह के चक्कर काट रहा हूँ, DPO साहब के पास भी 3 बार दरख्वास्त गई है, मरियम नवाज साहिबा के ऑफिस में भी 2 बार मैंने दरख्वास्त दी है। लोगों को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार किया? 4 मुल्जिम हैं जिनको हम लोग जी एक बाप है, एक बेटा है, एक दामाद है, एक उनका रिश्तेदार है। अच्छा जी, ये 6 अफराद बड़े ये थे। अभी तक पुलिस ने इतने मामले क्या कुछ नहीं किया अभी तक। वो बोलते हैं कि हम लोग 0 पे बैठे हुए हैं, हमें बच्चे का कोई सुराख नहीं मिला है। किधर बैठे हुए हैं? हम लोग 0 पे बैठे हैं। अच्छा 0 पे बैठे हैं जी। अच्छा। पठान के जो नंबर है ना, उनके नंबर पे 109 काले 1 मिली हैं। 28 तारीख को वकूआ हुआ है, 29 तारीख की 109 काले 1 है, 50 काल उसकी और है। 20 बता रहे थे कि वो लोग मान गए कि आपकी बेटी की जी। जब हम लोग ने उनको पकड़ा है, हम लोगों ने खुद मुल्जिम पकड़ के दिए हैं। अच्छा। जब हम लोग ने पकड़ा है तो पठान को जब पकड़ा है ना, उसने बोला है कि आप मुझे नहीं, मुझे पहले पता नहीं था, मुझे आज पता चला है आपकी बेटी जो है मिल गई है। आपकी बेटी मनसेरे में मेरे बेटे के पास है और मेरी बात भी हो चुकी है। अच्छा। वो मेरे भाई के घर में है, मैं वापस मंगवा देता हूँ। अच्छा। उसके बाद आप जैसा बोलोगे, आप रिश्ता बोलोगे, जो बोलोगे मैं वो भी वापस दूंगा, आपको जुर्माना भरूंगा, भरपाई करूंगा। बेटी का रिश्ता कर दूंगा आपकी। जो आप, मैं आपको अपनी बेटी का भी रिश्ता दे दूंगा, आपकी बेटी वापस मंगवा के देता हूँ। लोगों में एक होता है ना जिरगे में कि बेटी के बदले बेटी। नहीं नहीं, ये उसने ये नहीं बोला कि बेटी के बदले अपनी बेटी दूंगा, उसने ये बोला है कि मैं आपकी बेटी वापस ला के दे रहा हूँ। अच्छा। लेकिन जो कि हम लोगों ने की है, जो हम हुई है, बिल्कुल, मैं उसके बदले में आप जैसी भरपाई बोलोगे, भले मेरी बेटी भी बोलोगे, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। तो हम लोगों ने चौकी पे जाके जमा करवाया, उधर भी वो मान गया है कि बच्ची हमारे पास है। और उसके बेटे से बात हुई, वो भी बोल रहा था कि जी मेरे पास 2 सीटों का किराया भेज दो, मैं लड़की लेके आ रहा हूँ। ये सारे मामला तो हो गए हैं, तसल्ली होगी क्या बेटी मिल जाएगी? जी। तो बाजी आप जो है 2 महीने 17 दिन हो चुके हैं, मुल्ज़म एक जुर्म इकबाल जुर्म कबूल कर रहे हैं अपने मुंह से। उसके बाद मुजरिम
मुकर जाते हैं, वो बोलते हैं हमारे पास ये चीज़ नहीं है, बगैर तफ्शीश के मान के फिर वो बोल रहे हैं कि हमारे पास नहीं है। तो आप बताएं कि मैं क्या करूं। 2 महीने 17 दिन हो गए हैं, तो अब तक मेरी बच्ची नहीं मिली है। मैं दाता साहब से लंगर ले इकट्ठा कर के मैं अपने बच्चों को खवा रहा हूँ, 1.5 महीने से ऊपर हो गया है। ये बच्ची बुखार से अभी भी तड़प रही है, आप चेक करो, रो रही है, बुखार से तड़प रही है। एक छोटी बच्ची उधर सोई हुई है, वो भी बुखार से तड़प रही है। मेरे पास इनकी दवाई के पैसे नहीं हैं। मैं इतने मजबूर हो गया हूँ कि मेरा अभी दिल करता है मैं सब बच्चों को लेकर ना किसी गाड़ी के नीचे आ जाऊँ। मैंने मरियम नवाज साहिबा को अपील की है, उसके आगे हाथ जोड़े हैं, मैंने एजी साहब के सामने हाथ जोड़े हैं इंटरव्यू में कि मेहरबानी करें, आप लोग ही मेरे गरीब के ऊपर तरस खा लें। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं दरियाए चनाब का रहने वाला हूँ, मेरे पीछे मकान गिर गए हैं पानी में। आपको पता है दरियाए चनाब कितना ज़्यादा सैलाब आया हुआ है, और पानी के बीच में हमारे घर हैं। जो अब तक आपने इनको इधर बुला लिया जी आप तक हमारे मकान भी गिर चुके हैं, हमें वो भी टेंशन नहीं है। मेरा अब्बू उधर पानी में अकेला मर रहे, हमें वो भी परेशानी नहीं है। एक बच्ची है जिसका पता भी नहीं है जिंदा है, चुकी है, बेच दी है, क्या है क्या नहीं। 2 महीने 17 दिन हो गए हैं, अब तक हमें बता भी नहीं रहे हैं कि किधर है किधर नहीं है। बाजी आप बताएं कि मैं किधर जाऊँ, मैं ऐसा कौन सा कदम उठाऊँ जो मैं कुछ करूँगा, मैं अपने बच्चे या मैं अपने आप को मारूंगा। फिर ये लोग बोलेंगे कि ये जी माँ बाप हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं खिलाने के लिए, जब कुछ नहीं होता ये देते हैं। जब इंसान मजबूर हो जाता है, फिर इंसान मजबूरन ये कदम उठाता है। फिर अब तरह तरह के लोग बातें करते हैं, ये जी ऐसा था, ये जी वैसा था, ये हुकूमत को बोलता, ये फलाने को बोलता। अब तो मैं एक एक बंदे से अपील कर रहा हूँ, मरियम नवाज साहिबा को बार बार अपील कर रहा हूँ, एजी साहब को अपील कर रहा हूँ। DPO साहब के पास 3 बार मेरी दरख्वास्तें गई हैं, उसने भी कोई एक्शन नहीं लिया है। DSP फिरोज़ आलम में जो नवाज सियाल है उसके पास मेरी दरख्वास्त गई है, उसका भी कोई असर नहीं हुआ है। जब मैं ज़्यादा मजबूर हो जाऊँगा तो मैं मजबूरन यही कदम उठाऊँगा, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए मैं हाथ जोड़ के मरियम नवाज साहिबा से यही अपील करता हूँ और एजी साहब से भी यही अपील करता हूँ, खुदा के लिए आपको आपके बच्चों का वास्ता है, आपको कुरान पाक का वास्ता है। अब तक लोगों ने मेरे साथ जुल्म किया है, कुरान पाक उठा के मेरे साथ जुल्म किया है। कुरान की कस्में दे दे के, कलमे मोहम्मद के कलमे पढ़ के उन लोगों ने मेरे साथ जुल्म किया है। उसी कुरान के सदके मेरा कोई इंसाफ कर दो मरियम नवाज साहिबा। आपके भी बच्चे होंगे, आपका माँ बाप भाई बहन कुछ तो कोई तो होगा, उनके वास्ते आपको उनका वास्ता है, आपको कुरान पाक का वास्ता है। मेहरबानी करो कुछ तो मेरी मदद कर दो, मेरी बच्चे बाजियाब करवा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एजी साहब आपको आपके बच्चों का वास्ता है, आप मेहरबानी करो। आप लोगों के पास में आप चाहे तो 1 घंटे के अंदर मेरी बच्ची ला के दे सकते हैं। आपको आपके बच्चों का वास्ता है, आपको कुरान पाक का वास्ता है। मेरे बच्चे जितने भी हैं मेरे बच्चे बाजियाब करवा दे। मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे रोते हैं जब ये पूछते हैं कि अब हमारी बहन किधर है, मेरा कलेजा फाट जाता है। आप मेहरबानी करें, आपको आपके बच्चों का वास्ता है, आपको मेरे ऊपर क्यों तरस नहीं आता है? क्या आपके घर में बच्चे नहीं है, आपकी बेटियां नहीं है, आप बेटियों वाले नहीं हैं? क्या आपको मेरा दर्द महसूस नहीं हो रहा है? आप मेहरबानी करें, खुदा का वास्ता है मेरे बच्चे बाजियाब करवा के दें। सब्र दे, आपके लिए आसानियाँ करे। आप पानी शानी पिए। क्या आप क्या कह रही हो बेटा? मरियम नवाज आप हर किसी का इंसाफ करके हमारा क्यों नहीं करती? हमारा भी किया जाए, हमारी बहन दी जाए। आप भी किसी माँ बेटी की माँ, हमें हमारी बहन चाहिए। कोई बच्चा, कोई शख्स आपका अपना प्यारा इस दुनिया से चला जाए ना, उस वक्त आपको सब्र आ जाता है कि इस दुनिया से चला गया है। लेकिन अभी इनको पता ही नहीं है इनकी बेटी कब कहाँ किस हाल में है। मार जाता है जिसका कोई जाता है, जितना प्यारा जितना अजीज होता है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद 10 दिन बाद उसको सब्र आ जाता है। उसे पता चलता है कि यार ये अल्लाह पाक ने संभाल लिया है, ये अल्लाह पाक ने दिया था, उसका मार इसका था जो उसने संभाल लिया है। जिसका पता भी नहीं है वो जिंदा है, चुकी है, 2 महीने 17 दिन हो चुके हैं,
कोई बेच दिया है, क्या मालूमात है, कोई मामलात नहीं है। मेरी बच्ची अगर अपनी मर्जी से गई है मुझे बता दें, उन्होंने कोई निकाह किया है हमें बता दें, कोई चीज़ में मुझे बताया तो सही कि मेरी बेटी किधर है किधर नहीं है। ना अभी मुलजम बता रहे हैं, ना कोई तफ्तीशी कुछ कर रहा है, ना कोई और बड़ा अफसर मेरी कोई मदद कर रहा है। आप बताएं कि मैं किधर जाऊँ। ये मेरे बच्चे बुखार से, ये छोटी सी बच्ची है। बच्ची की वजह से आप कहीं काम पर भी नहीं जाते, ये बच्चे भी बाजी मैं काम पे कैसे जाऊं जब बच्चों को देखता हूं और ऊपर से मुझे धमकियां मिल रही हैं जान से की, लेकिन मेरी जान की मुझे परवाह नहीं है। मुझे दे मेरी बच्चों को दे, लेकिन मेरी बच्ची तो बाजियाब करवा दें। बिल्कुल। इन बच्ची की खाला भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं, उनसे भी बात करते हैं कि 13 साल उम्र है लड़की की, कौसर की, अपनी मर्जी से गई है, उसको बरगलाया गया है, किस तरीके से लेकर गए हैं, वो कहाँ पर है, वो जिंदा नहीं है, उसका कहीं निकाह कर दिया गया, उसको कहीं बेच दिया गया, उसका क्या किया गया। मुलजिमान पुलिस की हिरासत में हर चीज़ को कबूल कर चुकी हैं कि हम लोग आप लोगों की जो बेटी है वो मानसेहरा में मौजूद है, हम उसको बुला लेंगे। उसके बावजूद भी आज 2 महीने 17 दिन तक बच्ची को बाजियाब नहीं करवाया जा सका। तो ये किसकी नाअहली है? ये इदारों की नाअहली है, ये पुलिस एहलकार की अहली है कि नाअहली है कि तमाम चीज़ें, तमाम सबूत जानने के बावजूद भी वो कह रहे हैं कि हम लोग जीरो पर खड़े हैं। कौसर की नानी इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, खाला उनकी मौजूद हैं, बात करते हैं कि ऐसा लगता है कि मतलब उसको वाकई बरगलाया गया होगा या कुछ या किसी की बातों में इस तरीके से आ गई है वो। जी जी जी, उस हमें पूरा पता है, हमें इनके पास है, सब बातें इनकी पकड़ी गई हैं, सब बातें। मेरे बेटा बीच में था, मेरा बेटा किसी पे झूठ नहीं बोलता। उसने बोला है अम्मी कौसर इनके पास है, अपने मुंह से इसने बगैर मारे बता दिया है। अच्छा। बगैर डांटे बता दिए भाई तुम्हारी बच्ची हमारे पास है। अच्छा। हमने आपको वापस करनी है। रात के 10 बजे दे रहे थे, 10 बज गए हैं, रात ख़त्म हो गई है। सुबह 5 बजे दे रहे थे, सुबह ख़त्म हो गई है। फिर ऐसा आदमी यहाँ का मिला है, उसने इतना पैसा दिया, इन लोगों ने, पुलिस वालों ने बात भी नहीं सुनी। अच्छा। जब भी जाते हैं, मेरी बहन गई है, मेरा भांजा भी गया है, मेरी बेटी भी गई है, तो इन लोग पुलिस वालों ने के नीचे उतार दिए चौकी मतलब से। भी आप लोगों के साथ भी होई है, बच्ची भी थोड़ी गई तो भी हमें होई है। अच्छा। कि मेरा शोहर इसी मामले में, इसी सदमे में उसका इंतकाल हो गया, उसको हार्ट अटैक हुआ है। इन लोगों को कोई तरस नहीं आता। हम जब भी जाते हैं चौकी पे, इसको बोलता है हमारे सिर पे चढ़ के बैठी है, हम अपना काम करें या तेरी सुने। एक तेरा मामला है और कोई मामले नहीं है हमारे पास। अच्छा। इतना बोल के बच्चा है, इसको अकेला है, एक हमारे साथ सदमे पे सदमा आ रहा है। मेरा शोहर मर गया, इसका मामू था। एक दूसरी बात ये है, हम पानी के मारे हैं, पानी सिलाब में सब कुछ लुट गया। आप देख सकते हो, शनाख्ती कार्ड भी सब कुछ देख सकते हो हमारे साथ क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है हमारे साथ। सब कुछ लूट गया, हमारा सब कुछ तबाह हो गया है। हमारे बच्चे रोज़ी कमा के पालने के लिए ले आए हैं, इधर से हमारे बच्चे पलने की वजह से हमारे बच्चे को मारते जा रहे हैं। हमारे बच्चे पलने नहीं आए, हमारे बच्चे गलने आए हैं यहाँ। क्या कहना चाहोगी आप खाला कौसर की? हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस हमें हमारी बच्ची लौटा दे। हमें ना कोई पैसा चाहिए, ना कोई, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम लोग किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं करेंगे, बस हमें हमारी बच्ची चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। कौसर ने कभी कोई ऐसी बात आप लोगों से शेयर की? बेशक उसकी उम्र 13 साल थी, लेकिन बच्चियों को जाहिर है आजकल वर्गलाया जाता है, बच्चियों के जो जहन है वो साफ किए जाते हैं। कभी उसने कहा हो कि उनका जो बेटा या जो कोई भी है उनका वो तंग करता है या उसके साथ शादी का ख्वाहिशमंद है? कोई सौ इस तरह के मसाइल? मैंने कौसर को पाला है, मैंने पाला है। मैंने 10 साल की थी तो मैं इन लोगों को दिया है। अच्छा। तो मैंने इनको, मुझे पता है उसका, इतनी बच्ची हया शर्म वाली थी ना, मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ आपके बुरे आगे। वक्त का पता तो नहीं होता? बुरे वक्त का पता नहीं होता बच्चों को, माँ को, माँ अपनी को पता होता है मेरे बच्चे कौन सी किस्म में चलते हैं। माँ को सब कुछ का पता। हमारी बच्ची को गलत रास्ते में बिल्कुल नहीं थी। देखिए ना, बच्ची को इतना उसको बिल्कुल नहीं कि उसने पैसे उठा के दे दिए। जिस टाइम बच्ची जाती है, मेरा बेटा जब तक बच्ची जाती है, बच्ची के फटे हुए कपड़े, जो बच्ची फनकार होती है, जाने वाली होती है, बच्चों को उससे अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छा जूता पहनती है, अच्छी बन के जाती है। कोई चीज नहीं लेकर गई और पैसे पहले ही दे चुकी थी, और उसके बाद टूटी हुई चप्पल पहन के गई है बाहर। जब इन लोगों के घर में पैसा लेने गई है, टूटी हुई एक चप्पल, फटा हुआ कमीज है,
कुछ नहीं, इस घर से लौट के ले गई, ऐसे चली गई है। पैसा भी गया, इज्जत भी गई। नहीं पता कि 13 साल की कौसर आज किस हाल में है, किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही है, जिंदा है नहीं जिंदा। इतने माह गुजर गए, बच्ची का रो रो कर बुरा हाल है। इस पूरी फैमिली जो है इनके आंसू हैं कि खुश होने का नाम नहीं ले रहे। इदारों से सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि अगर मुलजिम आपके पास मौजूद है और उसने इकबाल जुर्म कर लिया, उसने बता दिया है कि बच्ची हमारे पास है, हम लोग दे देंगे, और एक के बाद एक उन्होंने टाइम आप लोगों को दिया कि इस टाइम पर देंगे, इस टाइम पर भी देंगे, लेकिन अब तक 2 महीने 17 दिन गुजर जाने के बाद भी वो वक्त नहीं आया कि जब बच्ची इनके वालिदैन के सुपुर्द की जाए, इनकी बात करवाई जाए, इनको तसल्ली दी जाए कि भाई तुम लोगों की बच्ची जिंदा है, तुम लोगों की लड़की जहाँ पर भी है महफूज है और हम लोग वापस कर देंगे। उसका निकाह कर दिया, उसको बेच दिया, उसका क्या किया है। अगर पुलिस चाहती, अगर ये वाकई किसी अफसरान में से किसी की बेटी होती ना, तो यकीन करें एक से दूसरा घंटा ना पड़ता और बच्ची मिल जाती। लेकिन अब ये गरीब लोग हैं, इन लोगों की बेटी यार 2 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर गया है, तमाम चीज़ें जो हैं वो क्लियर हैं, बता दिया गया है कि लड़की हमारे पास है, उसके बावजूद भी बाजियाब करवाने के वक्त पे पुलिस कहती है कि हम लोग जीरो पे खड़े हैं। ये कौन से जीरो पर खड़े हैं जब हर चीज़ खुलकर सामने आ गई, और उसके बावजूद भी आप लोग जीरो पर नहीं खड़े। ये आप लोगों की ना अहली है, आप लोगों को, इन लोगों के पास पैसा नहीं है आप लोगों को देने के लिए। आप लोगों को फ्यूल दें, आप लोगों को रेट के लिए पैसा दें, चाय पानी के लिए पैसा दें। अगर ये लोग इस काबिल होते तो आज इस तरीके से रो रहे होते, आज इनके ये हालात होते। बेटा पैसे भी मांगे हैं हमसे, उधर के पुलिस वाले ने, एक ने 1.5 लाख मांगा है, दूसरे ने ₹1,00,000 मांगा है। हमारे पास ₹1.5 भी नहीं करवाने का। जी बोले आपको। जब हम लोग गए थे ना, अल्ताफ ASI जो है तफ्तीशी का थानेदार, उसने बोला था, पहले बोला था कि 1.5 लाख रुपए दो, शाम को 4 बजे आके बैठ के चौकी पे फिर बात करते हैं। उसके बाद तफ्तीशी के सामने उसने बोला है कि 1 लाख रुपए दो, आपको मैं आपकी बेटी दूंगा, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आप मेरे अलावा बेटी लेके दिखाओ, आपको अगर आपकी बेटी मिल जाए तो फिर आप बताना। आज 2 महीने 17 दिन हो चुके हैं, वो पहले दिन और दूसरे दिन ये बातें हुई थी, और आज 17 हाँ 2.5 महीने हो चुके हैं। 2.5 महीने में जैसे उसने बोला था ना कि आप पैसे मुझे नहीं दोगे तो आप बच्चे लेके दिखाना, अब तक वही बात हो रही है कि वो बोलते हैं कि हम लोग जीरो पे बैठे हैं। ना पता हो लड़की को बेच दिया हो कहीं और, क्या पता हो ना मुल्जिमों के सिर पर लगा दिया हो, उस बच्ची के साथ पता नहीं क्या क्या हो रही हो, उसको कहीं कर फेंक दिया हो, बच्ची का कुछ पता ही नहीं लगवा रही पुलिस। ये तो इन वालिदैन से कोई पूछे जिनकी औलाद होती है, जिन्होंने पाला होता है, जिन्होंने परवरिश की होती है, और जिनकी वो तमाम उम्र की वो जो जमा पूंजी थी कि चलो बच्चों के रोजगार के लिए रिक्शा लूंगा और आराम से रिक्शा चला के रोज की दिहाड़ी लगाकर वापस आऊंगा। ये तो कोई इन लोगों से पूछे कि इन लोगों के ऊपर क्या क़यामत टूटी है। हर इंसान की उसकी हैसियत के मुताबिक जो उसके ऊपर दुख आता है ना, वो उसके लिए सबसे बड़ी क़यामत होती है। अल्लाह ताला इन लोगों के लिए आसानियां करे और पुलिस को हिदायत दे और इन लोगों की बच्ची जो है, लड़की जो है, उसको जल्द से जल्द बाजियाब करवाए।